ये सारी रचना जो आपकी सुरक्षित तो है आपके पास? हाँ जी। 2500 जो बोल रहे हो? हाँ, ठीक। किमी संदीप भाई पे है, किमी मेरे पे है, किमी रजिस्ट्रार में है जो टाइप नहीं कर पाए हम, हुँ। लेकिन उनकी काउंटिंग है। मैंने उत्तर दिए थे, गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे को गावणिया गा दे, हुँ। उसकी। और उसको अच्छा, उसको जवाबा के ऊपर उसने आपकी छाप लगाई थी। अच्छा पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो रचना है, उसके मैंने उत्तर दे रखे थे। गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दिया कि कोई गावड़ियाँ भी मैं गा गा दे। दे। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा एक हमारा बड़ा ख़ास ये पॉलिसी रही है हुँ, कि हमने कदे भी किसी का क्रेडिट चोरी नहीं करा आज तक। जो चीज़ जहाँ से मिली है, हुँ, उसका पूरा-पूरा श्रेय हमने हुँ, उसको दिया है। तो आज हमारी और आपकी जो ये संगोष्ठी हुँ, ऑफ़िशियली हो रही है, हुँ, ललित भाई मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूँ ये चीज़। हुँ, हमारी और आपकी जो ऑफ़िशियली ये संगोष्ठी हो रही है, जो हुँ, वार्तालाप अभी आगे बढ़ेगा, हुँ, इसके जो सृजनकर्ता हैं, हुँ। वो है भाई संदीप संदीप कौशिक कौशिक जाटलुआरी। जाटुलवारी। बिल्कुल जी। उन्होंने कोविड काल में हुँ, आपकी कुछ रचना भी मेरे साथ साझा करी थी हाँ जी। और उन्होंने बोला था कि भाई एक भाई है, हुँ, कभी सुन कर देखना हुँ, और कुछ एक रचना मैं भेज रहा हूँ। हुँ, बहुत अच्छी जो है हुँ, उनकी कविताई है। हुँ। हुँ, और 2 रचना उनमें ते इतनी प्रचलित में है कि हमारा गाँव के जो मेन आदमी उनने उनको ऊपर 50,000 रुपये पर रचना पर 51,000 रुपये इनाम टेक्या था शुरू में। अगर उसका अर्थ कर दे कोई। कोई भी दुकान खोल दे दो और आज वो आप बड़े आशीर्वाद 5 लाख तक पहुँच रहा है। हुँ, और 5-7 साल हो गए वह खूब मार्केट में घूम रही है रचना। कोई भी एक रचना का अर्थ खोल दो, हाँ, 5 लाख रुपए इनाम हाँ, ले जाओ। हाँ। राग रागनी संगम हुँ, देख रहे नए पुराने और छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकान ने हाथ जोड़ के हमारी राम राम राम, राम। और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक जो हमारा साहित्य क्षेत्र है, हालांकि लोग ईश्वर संस्कृति कहते हैं, हाँ जी, संस्कृति बहुत सारी चीज़ों ने मिलकर बना है। ठीक। हमारा रहन सहन, हुँ, खाना पीना, हुँ, पहरान, हमारी बोलचाल और हमारा जो साहित्य है, ठीक। वो सबको मिला के जो हमारी संस्कृति जिसको बोल रहे हैं, वृहत शब्द बहुत हुँ, सारे आदमी कहते हैं संस्कृति संस्कृति, हुँ, तो वो उसको मिला के हम पूरा बफे जब हो जाए है हुँ। तो वो बना है हमारी संस्कृति। संस्कृत। तो जब भी कहीं ये संस्कृति से संबंधित बात चल रहे हैं, हाँ जी। उसमें बहुत सारे गुणी व्यक्ति ने कहते हैं अग भाई युवा पीढ़ी हुँ, वो दिन बता के लोद हो रही को। तो आज हमारा ये जो परिवार है राग रागनी संगम का, उससे तारुफ करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का, कुल मिलाकर जो अभी तक छिपिए बैठी है, भाई ललित, गांव बवानी खेड़ा। आप चहुमुखी प्रतिभा के धनी है। यो ज्ञान की तलज्ञा है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों कर इस चीज की चसक लगी है, वो सारी हम इस चर्चा में अब आगे खोलने जा रहे हैं। जो साहित्य आपकी यात्रा है, इसमें हुँ, जितनी भी कृति आपकी हुई है, हुँ, विख्यात तो है वो खूब, हुँ, लेकिन प्रचार में कितने न कितने हुँ। कमी रह रही है। बिल्कुल जी। हम प्रयास करेंगे हुँ, कि जन जन तक इसको पहुंचाया जाए, जड़े तक हमारी या माँ बोली बोली जा है। हुँ, ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, इसमें वेस्टर्न यूपी भी आ गया, इसमें दिल्ली देहात भी आ गया और इसमें राजस्थान का देहात भी आ गया, जो हमारा लगदा है हुँ। बागड़ का एरिया जिसने बोलना है, ठीक। वहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए दर्शक दीर्घा जो है वो हमारी सहायता करे, हुँ, जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा तो प्रयास अभी ये जो चल रहा है वो हुँ, आपके सामने आए जाएगा। हुँ, अब आगे जो है दर्शक दीर्घा के ऊपर छोड़ रहे हैं। हुँ, आपकी जो साहित्यिक हुँ, यात्रा है, हुँ, इसकी आपका चाट हुँ। कड़ी तो लगी। जी, हमारा तो मास्टर जी आगे फैन रहे बचपन से और उनकी सुन-सुन के नए विराग हो गया और उड़ते लिखण का भी शौक हो गया। हम्म। और थोड़ा-थोड़ा मतलब शुरुआत में लिखना शुरू किया फिर लेकिन मास्टर जी के और पंडित लक्ष्मीचंद के फैन रहे जी हम तो।
मास्टर जी यहाँ के खूब प्रोग्राम आपके एरिया माड़ा होते रहे खूब खूब गढ़ रहा मास्टर जी का बुआनी खेड़ा तो नु सोच लो अक 12 महीना में 5-7 बार तो मास्टर जी बुआनी खेड़ा आया करते। आया करते। कोई विशेष प्रयोजन में आया करते अक ऊं भी गाम राम बुला लिया करता। मास्टर जी का तो ऐसा था कि किसी ने मतलब नू भी जी कर गया ना तो भी इकट्ठे हो गए ना मास्टर जी ने बुला लिया करते और बहुत शौक तो सुना करते। हमने मास्टर जी के पछेते है प्रोग्राम ठाए और सुने और बहुत विद्वान पंडित जी थे। तो सबसे पहले तो मैं आपकी स्मृति में मास्टर जी देखो हमारे पद है उनके लिए स्वर्गीय लाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है हमारे लिए तो वो आज भी न्यू के न्यू बैठे हैं। अमर है मास्टर जी। आपकी स्मृति में हाँ जी। मास्टर जी को अगर मैं बोलूं भाई मास्टर श्री सतबीर सिंह जी को आप अपने शब्दों में डिफाइन करो। जीव अपने शब्दों में तो इंसान को कर्या करे जीव भगवान थे। उनके लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं। वह तो उस प्रतिभा के धनी थे जो हमने किसी में देखी ही नहीं। और उसके बारे में कुछ बोलना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और बहुत शालीन स्वभाव के और बहुत गुणी व्यक्ति और बहुत अच्छे कलाकार। हमने उससे बढ़िया कलाकार देखो जी अब आपकी जगह पर सारे बढ़िया हैं सब की सुना है और गांव भी बढ़िया है लेकिन जी मास्टर जी सुना हमने उसके पास है उसा स्वाद को नहीं आता। मेरे भी कई जानकार ऐसे हैं। हाँ। एक का तो मैं नाम लेना चाहूंगा। देखो जबरा फैन हो जाएगा ना। हाँ। उस गाड़ी के हैं कई आदमी। हाँ। उनमें जो मेरे साथ जिनका जुड़ाव है बातचीत होती रहे हैं वो हैं श्री धर्मवीर जी वत्स। ठीक। बहादुरगढ़ रह रहे हैं वर्तमान में। वो न्यू क्या है भाई मास्टर जी के बाद हमने जो है ये प्रोग्राम सुनने बंद कर दिए। बहुत से आदमियों के लिए इसी कहानी हो रही है जी। जिनका मास्टर जी की चसक लागी उन और किसी के प्रोग्राम को नहीं बढ़िया को लगते जी। और जो बात हमने मास्टर जी यहाँ पे सुन ली कई कुछ भजन कुछ रागनियाँ ऐसी भी हैं जो आज वाले कलाकार पर मतलब हमने मुंह तो उनका शायद उनका याद होगी हम नहीं कहते उनका याद को नहीं बहुत सा सौदा याद है लोगों का लेकिन उन तैयारी हमने वह तर्ज वो रागनी नहीं सुनी और विलुप्त होती जहाँ हमारी नजर में तो उन पर भी खैर प्रयास तो हमारा चल रहा है ललित भाई। 400 के लगभग धुन हमारे पास भी इकट्ठी हुई है वो पुरानी और आगे भी हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं कि भाई कोई गुणी व्यक्ति ऐसा आवे जितनी इकट्ठी हुई उनका तो नामकरण कराओ क्योंकि हमारी धुना का नाम कौन है। गिनती की 5-7 धुन है जिनमें न्यू कहते हैं या फलानी है वो भी दंताना दर रखे हैं नाम नहीं है उनके वो। ठीक अगर उसको आप शास्त्र के आधार पर या किसी भी आधार पर तोलोगे तो कई आगे तो जैसे रस्सा खिंचाई कहते हैं एक धुन में। ये तो देसी बोलचाल की भाषा ये उसका क्या मतलब करना है। एक प्यारेलाल जी ने सुनाई थी रस्सा खिंचाई जैसी ही है लेकिन थोड़ी ही वह अलग डर जाए आगे चल के उसने रोनी धुन कहते हैं वो जिसमें रोन वर्गा मुंह हो जाए या आदमी बाहू कर दे दूसरे ने तो वह उस धुन का नाम उन्हें रोनी कर दिया। तो इस डाल का तो हमारा जो आज तक धुना का नामकरण हो रहा है उसके लिए भी प्रयासरत है। कोई गुणी व्यक्ति अगर इस साक्षात्कार में देख के शामिल हुआ है तो उनका भी हम स्वागत करेंगे इस पर। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक बात। मास्टर जी की आप बता रहे हो भाई मास्टर जी की चषक आपका बहुत गरडी ईब भी है जी। तो मास्टर जी का क्या क्या विशेष आपने ऐसा देखा या सुना उनका कुछ ऐसा प्रसंग जो आप आपकी स्मृति में है शेयर करना चाह रहे हो यहाँ पे। मास्टर जी तो सारा सौदा विशेष था जी। ऐसा कुछ था कौन जो विशेष नहीं था। जितनी बार भी मास्टर जी सुने हमने उतनी बार कुछ न कुछ अलग पाया मास्टर जी में। और मास्टर जी तो विशेषता के धनी थे। आपकी बातचीत हो जाया करती फोन पर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाया करती मतलब घना लाड था जी। और भाई बताने वाले ये भी बताओ मास्टर जी थोड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के थे लेकिन हमारे लिए नहीं थे जी। गुस्सेल न्यू थे धमका दिया कर मार भी दिया करते हमने धमकाते भी देखे और मरदे भी देखे हमने दोनों रूप देख रखे मास्टर जी के। हमने तो चाहिए हमारी बालकपन में लगा ले चाहिए मूर्खता लगा ले ऐसा ऐसा भी वाक्य बनया है कि गैर टाइम फोन कर देना और उसके बाद में भी बड़ा शालीनता था उसका जवाब आना और कितना भी समय लग जाओ हमने संतुष्ट भी करा करते।
मतलब ये मास्टर जी के लिए भी मेरी 2-2 घंटे बात हो रही है लगातार, और उन प्रतिभाओं के पास इतना समय नहीं होता कि हमारे जैसे तुच्छ आदमी के लिए 2 घंटे देवे। बहुत बड़ी बात हमारे लिए तो उपलब्धि भर की बात है। लेकिन 2-2 घंटे लगातार भी मतलब मास्टर जी तो बात करेडी हैं। और हर एक जो प्रश्न हमने कर दिया, एक बार छोटा वाक्य बताऊंगा मैं आपने। कोई बात में मैं अटक गया था और मैंने मास्टर जी अंदर फोन कर दिया, माँ गुरु जी एक छोटी ही बात है तो वहां से पल दो। नूलिया बेटा ललित छोटी कौन पावे, और मैं किते बैठा हूँ, वह किते पाल पर बैठे थे। नूलिया मैं तेरे पास में फोन करूँगा। तो उस बात में मतलब 2-2.5 घंटे बीत गए, और उन 2-2.5 घंटे के बाद में जैसे ही समय मिला, उन महान मूर्त ने हमारे दर फोन करया और हमारा पेटा भरया। तो इससे ज्यादा हमारे लिए क्या हो फक्र की बात। बिल्कुल सही बात है। कई एक साल की उम्र में देखना शुरू कर दिया था मास्टर जी का प्रोग्राम आपने? मैं तो जब मतलब थोड़ा घना समझने लग गया था, जब पिताजी मास्टर जी की रागनी सुनाया करते, उनके साथ हमें ससक लगी, फिर और किसी की सुहानते रहेगी। मतलब सन बतास को हुए फलाने हैं सन में हमला के लिए थे सोनम, मैं होऊंगा 5वीं 6वीं में जी, यानी 10-11 साल के। 2005-6 की बात लगा लो। आखिर प्रोग्राम तो आपके मास्टर जी के पछेते है, बहुत पछेते ठहरे जी। आयु का भी अच्छा है इस चीज में, हाँ है ना? ये बिल्कुल। तो कुल मिला के देखो ललित भाई, सारे 20-30 प्रोग्राम देखे होंगे बुआनी खेड़े के हमने तो। पृथ्वी गोल है, हाँ और एक जगह थे जब हम चल रहे हैं ना, हाँ सीधे चल पड़े हम, हाँ, तो घूम के उड़े आ जाए। उड़े आ जाओगे। हमारे आपके हम्म, जितने भी लोग इस धरती पे जीवन में टकरावा हैं, हम्म, उन सब के साथ कुछ ना कुछ प्रारब्ध है हमारा, बिल्कुल जो जी, हमने पूरा करना है। पूरा करना हम उसको माने से ना माने, या ना माने, ठीक बात। लेकिन सच्चाई तो है यही। यही। और जड़ा मन मिल जाए ना, हम्म, उड़ो फिर बात भी इससे डाल की होया कर। बिल्कुल जी। ये जैसे मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में बोला था, भाई मारे और आपके अनऑफिशियल साक्षात्कार तो लिए थे साल 2020 में, 20 में कोविड काल में, बिल्कुल। लेकिन आड़ा कमठाने पे पहुंचने का जो अवसर मिला है वो आज मिला है, मार्च 2026 में। 26। तो ये भी कुल मिला के हमारे और आपके कुछ प्रारब्ध हैं। आप जो अपनी रचना करनी आपने शुरू करी, क्या तो कारण रहा उसका, और क्या उसके प्रेरणा स्रोत रहे? कारण तो जी बचपन में पंडित लक्ष्मी चंद की बात सुनी हमने। पंडित तो शुरू में नू लगा करता भी जो भी रागनी हो, रागनी का शब्द ही नाम ही लक्ष्मी चंद है। पर्याय हैं उसके। हाँ भाई जो रागनी आओगी उसमें नाम लक्ष्मी चंद तो आवेगा। हम्म बालक बुद्धि में हम्म मतलब ये पक्का जस गया हम्म मतलब। हम्म हम्म फिर थोड़े है और उपराण हुए जब किते किते मांगे राम का भी सुनने मिल गया। फिर मनु होगी भाई मांगे राम भी आना जरूरी है। हम्म, 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 फिर आप वर्ग के विद्वान आदमियों ने बताया कि छोटा बाल अवस्था में ये थे, लक्ष्मी चंद्र मांगे राम तो इनके रचनाकार हैं, हम्म, जो लिखेगा ना नाम तो भाई उसका होगा। हम्म, तो उन्होंने और कवियां की भी 1-2 बात सुनाई। हम्म, फिर नु हो गया भी जो लेखक हो नाम तो उसका होगा। हम्म, फिर बालक बुद्धि में वो प्रश्न कर दिया किसी तरह, माँ भाई जब मेरा नाम लगाऊं तो मैं, बोला तेरा नाम लगाओ तो भाई तना तेरी बनानी पड़े। हम्म, फिर कोशिश करने लगे जी महा भाई रागनी लिख के देखांगे। हम्म, और फिर सबसे पहला वो महेंद्र अंकल जी यानी एक बात कही थी पद्मावत ने, अब बोले यो जीव तो माया का नहीं मान जाए। हम्म, हम्म, तो सबसे पहला सिंगार रस की रात रागनी लिखी थी हमने, हम्म, और वह आज सुनाने का प्रयास करांगे बीच में बिल्कुल मौका बिल्कुल। मिलेगा जड़ा। ये आपकी पहली रचना की आप बात कर रहे हो? बिल्कुल पहली। ये आप कितनी उम्र थी उस समय पर आपकी? 12 के साल का था। 12 साल की? हाँ वो आपकी पहली रचना है? पहली रचना। ठीक है, उसके पीछे प्रेरणा क्या रही जी कि भाई आपने अपनी लिखनी चाहिए, या ये जो अभी आपने बताई या हाँ कुछ और? ना यही थी भाई बचपन में था 12-13 साल की उम्र छोटी हो बस नु ये था भी नाम हमारा भी आओ तो भाई कुकर आवे। ठीक है। और खटक इतनी थी और समझ इतनी होगी थी रागनिया की कि सुन के ननु बता देंगे भी या इस किस्से की हरिया दुन हर या कली नु चालेगी रिया नु, मतलब इतनी नॉलेज होगी थी। तो अब आप जो है हम्म, घड़ी साथ के हो जाओ, हम्म, ये प्रोग्राम में कह रहा ना हाँ सांग में, हाँ वो खड़े होंगे कह रहा बोला उस्तादो हाँ घड़ी साथ के हो हो जाओ जाओ। घड़ी साथ के। हाँ, तो ये आप भी घड़ी साथ के हो जाओ, और करड़े होगा जो है आपकी जो पहली रचना है वो दर्शका के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करो जी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहला एक स्तुति
हाँ सुनवाएंगे। और पहला पंडित लक्ष्मी चंद की है, बाती ये बाती जो हमारे याद है। चाचा महेंद्र शर्मा जी का जो है करड़ी छाप पड़ गई आपके ऊपर। बिल्कुल भाई, बहुत गुणी व्यक्ति और बहुत ज्यादा आराम तो भाई चाचा महेंद्र के करड़े फैन हो रहे हैं मास्टर जी की डाले। और जो सौदा है मास्टर जी के बाद में ठहरा है हम्म तो महेंद्र अंकल जी पेटा बने हैं भाई। हम्म। और उनकी बहुत मेहरबानी है। और उनने थोड़ा समय मारते भी दिया और आशीर्वाद भी दिया और उनके लिए बताने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आपकी दया है, आपने नंबर शेयर किया और हमारे भाग से खुल गए। तो चलो अब समय व्यर्थ ना करते हुए आपकी पहली रचना। इससे पहला एक स्तुति हाँ पंडित लक्ष्मीचंद की और थोड़ी सी कम सुनेड़ी। हम्म मन्ना मास्टर जी ते न्यारा भजन किसी को नहीं सुना था। हम्म। बंदे कर भक्ति में सिर बाण तज को बद कमांगा। हाँ ये मास्टर जी ने गाया, बस और नहीं हाँ, गाया किसी ने। उसके बाद में मतलब ये भजन सुनने में हमने तो आया कौन जी। हाँ शायद याद होगा, मतलब सारा का याद होगा। बंदे कर भक्ति में सिर बाण तज को बद कमांगा। एक था रावण सा अभिमानी जिसने हरी राम की रानी हम्म राजधानी में चाले तीर व लंका तोड़ी रावण की। बंदे कर भक्ति में सिर बाण तज को बद कमांगा। एक था पद्म सेन का जाया जिसने माँ का कहण पुगाया बनाया परम फकीर कार ले अलख जगावण की। हम्म बंदे कर भक्ति में सिर बाण तज को बद कमांगा। नंबर 3 पे कुरुक्षेत्र में होया महाभारत वहां पे कुणबे हुए गारत। हम्म पारत संग खपगे पांचों वीर हम्म सुनी जद कलयुग गावण की। बंदे कर भक्ति में सिर बाण तज को बद कमांगा। हम्म चौथी बात में लक्ष्मी चंद छंद न जोड़ दे बात का तो भांडा तुरंत फोड़ दे। हम्म तोड़ दे मोह माया की जंजीर या जिंदगी फिर ना ध्यान की। बंदे कर भक्ति में सिर बाण तज खूब को अद्भुत मावण की। पंडित जी की बहुत उत्तम कविताएं हैं और बहुत ही गहरे शब्द हैं। और एक छोटा सा भजन। इससे पहले एक बात मैं कह दूं, हम्म, ये जो भजन आपने सुनाया है हाँ जी। इसकी टेक सेम है। ये जो है जमुना दास जमुआ मीर के हैं, हाँ जी। सुनारियां वाले, सुना रही उनकी छाप तो भी गाँव है। हूँ। बाकी उसका निर्णय दर्शक दीर्घा भाई करेगी जो भी है। जो विद्वान आदमी हैं और विद्वान श्रोता हैं वह आप करेंगे। हमारे तो यो लक्ष्मी चंद की छाप में याद सर लक्ष्मी चंद की छाप में ही हमने सुना है। ठीक है और भाई। देखो जी शब्दावली के हिसाब से हमारा यो खुद का मानना है जी, कोई इसमें बुरा ना मानो। हमने तो यो लक्ष्मी चंद का ही लाग है जी। जो इसकी शब्दावली है वह लक्ष्मी चंद से मैच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई उसका होगा तो भी हम आदरणीय है भाई, कवि सारे आदरणीय हैं। और भाई नहीं उसका उन्होंने अपनी अलग बना ली हो। आपका हिसाब है मतलब हमने तो जो सुन रखा सुनी सुनाई कहूँ जी ना तो अपन ने इस चीज की घनी ही नॉलेज। एक ये जो भजन है ना सत्यवान सावित्री में, हाँ जी। मैं फिर लिया जगत जहान में नवर जोड़ीगा पाया। पाया ये सत्यवान सावित्री का है, हाँ जी। पंडित लक्ष्मीचंद जी का है। लक्ष्मी चंद जी का। एक मैं फिर लिया जगत जहान में नवर जोड़ीगा पाया, हाँ जी। टेक सेम है। हाँ दयाचंद माइना ने भी बना रखा है, लेकिन उन जगह के कर रखा है। अगर मैं रूस में घूमया, मैं बेलारूस में घूमया, मैं चेक रिपब्लिक घूमया, मैं फलाना घूमया, वो देशा का जिक्र कर रखा है। पंडित जी क्या अलग है। चलो आप अपनी कविता भाग के चलो। एक स्तुति अपनी छोटी ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल भगवान का नाम हम्म सर्वप्रथम। ऋषि महात्मा तप करके ज्ञान गंग मन आगे लगा रही में ध्यान फिर वो परम पदवी पद पागे। पहली बात अनसुईया संग ऋषि अत्रि ने श्री हरि गुण गाए थे। प्रसन्न होकर तीनों देवता वर देवन न आए थे। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पुत्र रूप में पाए थे। दुर्वासा संग दत्तात्रेय चंदा बन छाए थे। तब के बल पर ऋषि अत्रि देवों के बाप को आगे लगा रही में ध्यान परम पदवी पद पाए। नंबर 2 पर करदम मुनि ने करी तपस्या आसन लाया बन में। श्री हरि गुण गान लगे लोलाली हरि भजन में। विष्णु जी ने दर्शन दियो अज्ञान चारणा मन में। दिया वरदान जन्म मिलते रहे नो फिक्र मिट दी क्षण में। कपिल रूप में विष्णु हो गए ऋषि करदम नाम कमागे लगा रही में ध्यानो परम पदवी पद पाए। तीसरी बात रघुकुल में जन्मया दशरथ वशिष्ठ गुरु मनाया। सूर्यवंशी नरेश महात्मा ना पुत्र का सुख पाया। श्रृंगी ऋषि की गया शरण में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ सरु से 4 जन्म परमेश्वर की माया। दशरथ का घर खुद नारायण राम बन का आगे लगा रही में ध्यान परम पदवी पद पाए। ललित गुज्जर ने ज्ञान ले लिया गुरु जगदीश रुखाड़ा।
कंस कैद में बैठा वासु रटे हरि की माला, देव की उदर ते विष्णु हो गया नु खुल्या कैद का ताला, किशन पक्ष की आठम के दिन हो गया कृष्ण काला। उस वृंदावन में श्री कृष्ण भी नंद की गौ चरागे, लगा रही में ध्यान परम पद ही पद पाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक छोटा है वो प्रयास था भजन का। ये जैसे भी आदेश होगा आपका। आपकी वो पहली रचना? पहली रचना किच्चकबद्ध है जी, संबंधित हुआ उससे पहला छोटी ही वार्ता बता दूंगा आपने। जिस टाइम पे किच्चक मदिरा पान करके और पक्की भाण सुदेशना का महल में चला जा, तो उस तरह एक पहल लागी और फिर वह रचना सुना दूं। मन पाटी को ना जान, ये आपकी पहली रचना है? नहीं, इसका अगली जो आओगी वो पहली है। हाँ। ठीक है ठीक है। मन पाटी को ना जान भाणिया कौन लुगाई से, इसका चंद्रमा सा नूर हो रिया कितना आई से। सूर्य सुता तपती सा चेहरा मन मोह लिया इसने मेरा, किच्चक भाई मरेगा तेरा या मेरी करड़ाई से। इसका चंद्रमा सा नूर हो रिया कितना आई से। या मृग नैनी फिर महल में, दासी बन रहा तेरी टहल में, और जब ब्याह हो जाए इसकी गल में तो सौरभ की राई से, चंद्रमा सा नूर हो रिया कितना आई से। नंबर 3 पे रंबा उर्वशी मेनका प्यारी, इंद्र की परी फैल है सारी। रंबा उर्वशी मेनका प्यारी, इंद्र की परी फैल है सारी, गात में चमक तेज दुधारी, जनु तुरंत साण पलाई से, इसका चंद्रमा सा नूर हो गया कितना आई से। बात मान ले बहना मेरी, बावज बना ली इसने तेरी, और कह ललित मत नाव देरी, आज आज मेरा भाग सवाई से, इसका चंद्रमा सा नूर हो गया कितना आई से। जी इस तरह आपकी बाण तक है कि फिर द्रौपदी का नहीं है। यह वह रचना है जो पहली रचना पहली आपने तैयार करी? पहली तैयार करी थी जिंदगी में। बिजली कैसे चमके लागे रत्ना के मां जड़ी हुई, चंद्रमा सी श्यान हो रही फुर्सत के मां घड़ी। गढ़दी सूरत प्यारी मूरत चंदा पूर्ण मासी का, पड़े नूर भरपूर हूर यौवन 16 राशि का, रंग रूप सूरज की धूबी सोने की 88 का, लग लाना मैला बाणा बेच बनारी दासी का, चेहरा तेरा उदासी का, बिन मोती माला लड़ी हुई, चंद्रमा सी श्यान हो रही फुर्सत के मां घड़ी। नंबर 2 पर या जबर जवानी जोबन की कोन्या झूठ कति परी, अग्नि कुंड सा रूप तेरा तू दक्ष का घरा सती परी, कै ब्रह्मागी ब्रह्माणी का कामदेव की रति परी, तू दासी बन कर कर गुजारा बना किच्चक तेरा पति परी, और तू शिव जी की पार्वती परी, कैलाश छोड़ा खड़ी हुई, चंद्रमा श्यान होगी फुर्सत की मां घड़ी हुई। नंबर 3 पर रंग रूप जवानी 4 दिना फिर के बीतेगी तेरे पर, कमर को ऊपर चोटी काली जनु बिसिर ना चल लहरे पर, सिंधु सिंधु कटकर मर जा तेरे तिलो मना से चेहरे पर, और महारानी का दर्जा देकर राखूंगा तने डेरे पर, रहे 105 तेरे पैरे पर, क्यों दासी बनकर पड़ी हुई, चंद्रमा सी श्यान हो रही फुर्सत के मां घड़ी। नंबर 4 पर जिस खातर रागनी लिखने की खटक लगी, तो जिसा उम्र थी उसी हिसाब के लास्ट में शब्द लगी। काची कली नादान उम्र, यौवन 17-18 से, तेरी दासी बांधी टहल करा लगे मृगा कैसा लारा से, कणी मणि और मोहर सरपी बर्तन न धन सारा से, और कह ललित बुआणी वाला तेरा गुजर गल गुजारा, जड़ सौरग सा नजारा से, फिर क्यों जिद पतू अड़ी हुई, चंद्रमा सी श्यान होगी फुर्सत के मां घड़ी हुई। ये पहली रचना। आखिर पलड़ी 3 कलिया में दो न्यू बेरा कौन लगता भाई, या इस आयु के पड़ाव में बना रखी है, लेकिन चौथी कली में जाकर उसका भेद लग गया, उसमें भाव आगे हुआ है, भाव आगे। बहुत बढ़िया ललित भाई। तो ये तो आपके साहित्य का जो छोटा सा अंश हमने लिया है, ये भूमिका मात्र भी नहीं है। अब तक कुल मिलाकर जो आपके पास संग्रहित हैं, कितनी रचना होंगी आपकी? 2400-2500 होंगे जी, 2500 के करीब होंगे। 2500 मान सके हैं। हाँ। और आपने जब लिखना या मतलब बनाना शुरू कराया, कुछ रचना ऐसी भी होंगी जो खोई गई होंगी? हाँ, 500-400 खूबी होंगी जी। क्या कारण रहा? कारण के संदीप भाई से मिलन तो पहला कदे इकट्ठी करने की सोची कोई ना, कदे उस चीज की खटक लागी जी, जो अपने कच्चे रजिस्टर हैं इसमें लिख दी, और
फिर वो रजिस्टर भर गया और फिर वो दो थोड़े दिन तो संभाल के टेक्या किते अलमारी में धर दिया किते किते धर दिया और उसके बाद में वो गुम हो गया। फिर हमने उस चीज की लालसाई कौन करी भी इकट्ठी भी करनी है। तो वो 400-500 के लगभग हाँ आई गई होगी, आई गई वो ध्यान भी नहीं किए बना ना रखा था। कि क्योंकि मैं गाना का भी शौक को मैं याद भी कौन करया करूं जो दिल में भाव आए और वो एक बार लिख दिए और उसके बाद में फिर उनके लिख दिया मन ने भी कौन करा। शैली जो है, जो आपकी ललित भाई हाँ जी। मन ने यहाँ ठा कर लेकर आई है, हम्म, वो अति विशिष्ट क्या अगर ना जिसने, हाँ, वो शैली है जिसके कारण जो है हाँ, आज मैं यहाँ पर उठ कर आया हूँ। लालसा तो मेरा खैर उस समय भी थी, लेकिन वो कालखंड ही कुछ ऐसा था, फिर दिमाग पर बात फिर की और 6 साल लग गए आपसे फिर मुलाकात करने में। न्यू है मेरी जो है साल 2022 31 दिसंबर चाचा जी महेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे पहली भेंट उस समय हुई थी और फिर उनसे मिलते मिलते जो है 2025 में बढ़ गए थे और उनसे जो है अब तक हमने जितना भी ये कढ़वाया है ये उनके फ्री टाइम में इतना हम कढ़वा पाए हैं। वह तो जी गुण की खान है। नु सोच ले जी उन वर्गा प्रतिभा का धनी भी हमने सीधे सीधे आदमी है जी। वो सेगमेंट हम न्यारा रखेंगे, पहले तो आपके ऊपर आओगे बोल के। आपने जब से इसको संग्रहित कराया है, हाँ जी, इसको किस्सा वाइज फिर अलग अलग भी कराया और जो उपदेशक वजन है उनको न्यारा छाटिया। हाँ फिर कोशिश करी इसमें मैं संदीप भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उससे न संग्रह करने की पहला कोशिश करी और उससे न हे करया जो करया जी। हमने तो न मतलब उस भाई ने इतनी मेहनत भी करी है अपनी खातर कि रात न 2-2 बजे थी मेरी रचना फोन पर लिख टाइप करी है उसने और उसने यह खटक लगाई थी भाई कट्ठी नहीं करदा तो बोला क्यों दिमाग खराब कर ली थी। फिर टाइम खोटा क्यों करना अपना। नहीं तो हमारा तो ऐसा काम था जी अक लिख ली और फिर वह मैं मेरी रचना खुद की बतांदा हुआ शर्माऊं मेरा कंफर्टेबल को नहीं आ मैं खुद की रचना भी भूल जाऊं बताना बता क्योंकि वो झिझक से और वो अपनी फोन को बात हुई थी ना मन न कदे स्कूल में खड़ा हो गए प्रार्थना भी कौन बोली तो आड़े भी कई बार स्टेज पर गांव में भाई मान सम्मान खातर बुला लिया अगर जो भी प्रोग्राम हो उसमें गांव का पूरा आशीर्वाद है तो स्टेज पर सम्मानित होना मैं 5 मिनट भी कौन लाग दीजिए उसमें भी कंफर्टेबल को नहीं था नर्वस हो जाओ नर्वस हो जाओ ठीक है क्यों झिझक है जी कोई ना वो खुल खुल के समझो ये फूलने लग रहे हैं उसने वो चीज तो हट जाएगी उसकी ना समस्या लो आप। आपका जो साहित्य है हाँ जी अब उसमें ये जो आपने रचना सुनाई हाँ जी ये दोनों ही लगभग श्रृंगार रस की ही थी। हाँ पहले में थोड़ा वर्णन करे हाँ और दूसरे में जो है पूरा खोल कर बता दिया। हाँ अब आपने किस किस ढाल की रचना करी है कुछ थोड़ा सा बता पाओगे भाई ये रस डाला है ये रस डाला है ये रस बिल्कुल डाला बिल्कुल बिल्कुल बताओ मैं जी हिस्सा में जितने भी रस हों कथा में सारे रसां पर रचना लिखी वीर रस पे भी लिखी सिंगार रस पे भी लिखी करुणा रस पे भी लिखी जिसा माहौल का रकाना आ गया उससे माहौल की लिखने की कोशिश करी है और लगभग 20 कथा लमसम पूरी कथा भी है अपने पे नाम बता पाओगे कौन कौन से हैं। भाई जो लगभग सारी है तो पंडित लक्ष्मीचंद ने बनाए रखी हैं हाँ हाँ वही है सारी फिर भी अगर हम गिनने लग जाए भाई ये पुरानी कथाओं में अगर उठाओ हाँ तो नल दमयंती दमयंती राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र है जी हाँ जी अब आगे आप बढ़ाओ चंद्र किरण है जी 3 होगी कृष्ण सुदामा है ठीक है मीराबाई की है 5 होगी भगवान बुद्ध की है 6 होगी विराट पर्व है किच्चक पर्व है 8 होगी और चंद्रास है चंद्रहास 9 होगी 9 होगी। अच्छा जी एक सांग नया है जो मान ले प्रचलन में कोनी बगड़ावत 24 बगड़ावत की कथा है वह अच्छा हाँ वह थोड़ी ही अलग है हटकी है और ये सारे तो मिलते जुलते ही बाकी जो उन्होंने किस्से बनाए हैं जो वो किस्से सारे हैं जो लगभग मैंने जो किस्से की रागनी सुन ली मेरा मन भागी फिर मैंने उस पर किस्सा बना दिया और हर एक किस्से में लगभग 40 तो ऊपर बात इतनी है हाँ ठीक है और कोई कोई किस्से इसे भी बन गए जी क्योंकि घना स्वाद सा आ गया उसमें 70 70 80 80 बातें पर पूछ रहे हैं
तो उसमें वो भी होंगी कि भाई एक एक मौके की दो दो तीन तीन हाँ, बात वो की है। 4-4 5-5 भी वो मौका हो जाए, अरे या फिर डंग डंग पर लगा लो, हम्म। वो रागनी का सूत बैठे। और ये भी संदीप भाई की मेहरबानी है कि एक दिन खिस्से छाटने लगे, नहीं तो मैं जिस तरह को रकाना पसंद आ गया और उस रकाना पर रागनी लिख दी, तो एक दिन जुड़वान लगे हुआ है बोला नू देख तेरा किस्सा पूरा कौन सा हो रहा लिख मतलब आपने पहले सिर्फ रचना करी रचना। और न्यू कौन ध्यान थी कि भाई किस्सा भी को तैयार हाँ, करना है। ना क्या ठीक उस है। चीज का शौक है कौन था जी। ठीक है। फिर जिस रकाना की मान ले किस्सा में 30 बात बन गई, हम्म और नू देख लिया अब यो मौका चूक रहे हैं, बाकी नहीं, यो किस्सा पूरा हो जाएगा। हम्म। फिर उस किस्से की रचना, उस मौके की रचना लिख दी, हम्म। तो वो किस्सा पूरा पूरा हो हो गया। गया। और अमीन ने सबसे पहला लकड़ा रहा किस्सा छाटा था, हम्म। संदीप भाई नरम ने, उसमें 75 राग नहीं बनी पाई हम। लकड़ारे का कथानक वही है जो पणजिया का है। हाँ अच्छा, तो ये तो आपकी रचना क्रम हो गए हाँ जिसमें पुराने कवियों ने हम्म, जितना भी रस भरा है, हाँ जो जो रस भरा है, हाँ। वो लगभग आपने सारे उसमें फोक वो रखे कोशिश करी है जी। हैं। बेट पंडित लक्ष्मी चंद वर्गी तो जी किस्से पे भी रचना देखो थोड़ी मोटी हम भी कर लिया, हाँ। और आजकल वाले खूब बढ़िया बढ़िया मारता तो सारे बढ़िया लेखक से, और पुराने भी आ लिए और नए भी आ लिए, लेकिन पंडित लक्ष्मी चंद वाली शैली और वाह चीज तो जी ठ्याओ को नहीं। बाकी और सौदा लिखण था अच्छी, मैं तो मतलब इस लाइन में हूँ तो थोड़ा घना जोड़ तोड़ पे इससे में लगा लिया है। ये मानता है ललित भाई, आपकी आपकी जो रचना है हाँ जी। वो आड़े किन किन कलाकारों के पास पहुंची है और उन्होंने जो है मंच पर उसकी प्रस्तुति दी है। सबसे ज्यादा तो जी सुरेंद्र भाई की गिना हुआ है, सबसे ज्यादा रचना गाई है उन्होंने, और सबसे सर्वप्रथम शुरुआत करी थी उन्होंने आपकी रचना गाने। प्रस्तुत करने की। हाँ, आपके गांव में है कितने और। सबसे पहला उसने गाई थी धूनियाला बाबा हम्म है, कौन सा गांव, लुहारू तो का नजदीक में कोई गांव है, हम्म। ओड़ा खातर एक व्यसन बनवाया था मैं विश्वकर्मा का, अच्छा। ओड़ थे। फिर उसके पास उन्होंने गांव में भी अपनी गाई, एक दो बार भी गाई। हम्म सबसे ज्यादा मतलब रचना गाई है सुरेंद्र भाई ने, बाकी एक एक दो दो रचना लगभग कलाकारा ने गा ली, हम्म जिसमें विकास पासुरिया, विकास निडाणा, और अपना मुनीगर भाई, सुरेश डोली, हम्म नरेंद्र दांगी जी, हम्म। भाई जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, आज के जो स्थापित कलाकार हैं हाँ इनने एक एक दो दो रचना अपनी सारे ने गा ली, गाई है। और भाई पसंद भी करी उन्हें। हम्म और दांगी जी ने मेरी पर्सनल बात हुई थी एक बार, बुआनी खेड़ा आने थे, तो गाँव वाले की फरमाइश थी भी ललित दांगी जी यहाँ का एक रचना सुनाएंगे तेरी, हम्म भेज दे। हम्म तो मैंने पहला बात करनी उचित समझी। हम्म। वहाँ गुरु जी, भाई दो चार रचना है मेरी, जय आप एक बार निगाह मत काटो, एक रचना हम सुनना चाहेंगे, यह बात है जी, जस पसंद नहीं आओ ना तो कोई दबाव नहीं जी। तो आड़ा खाई जद दांगी जी ने बोले भी मजबूर कर दे तेरी रचना गान पे, तो ये उनका बड़ापन था, और उनने रचना सुन। हमारी जो ये भजन और रागनी है, हाँ जी। इनकी कई प्रकार के वो हैं। अब भाई किसी में तो 1.5 फिक्रा है, किसी में 2.5 है। हाँ ये सब रचना आपने तैयार कर रखी हैं। हाँ लगभग इसमें भजन भी किस्सा की जो रागनी है वो किससे, सारी आ गई। हाँ। अब हम घुसेंगे हम्म, एक कविया का बड़ा मतलब विशेष बात रहा कर दिया, हम्म, आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए हम्म, कवि बांध के वचन बनाया कर दे। हाँ जी। पहले तो होती आई है चीज। हाँ पहला था ये। अगर शब्दों को बांध दो हाँ और फिर लोग उस समय बढ़े रहे उसका अर्थ करनी है। हाँ विद्वान लोग उनने तो हाँ, खुद की विद्वता साबित करने के लिए वो हाँ, ऐसा करया करते हैं। करया करते। तो आपने वो रचना कितनी की बनाई। बस गणी तो कौन जी, 7-8 एक रचना ऐसी हैं जो अपनी, हम्म और दो रचना उनमें तो इतनी प्रचलित में है कि हमारा गांव के जो मैन आदमी उनने उनको ऊपर 50,000 रुपये पर रचना पर 51,000 रुपये इनाम टेक्या था शुरू में। अगर उसका अर्थ कर दे कोई। कोई भी दुकान खोल दे दो, और आज वो आप बड़े में आशीर्वाद 5 लाख तक पहुंच रहा है, हम्म। और 5-7 साल हो गए वह खूब मार्केट में घूम रही हो रचना। कोई भी एक रचना का अर्थ खोल दो, हाँ 5 लाख रुपए नाम हाँ ले जाओ। हाँ। कोई उनमें से कोई भी एक रचना हम सुनना भी पसंद करेंगे जी हाँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे जो 6 4 का ज्ञान तन है, हम्म पूरा वजन खोल बता दे फिर मानू विद्वान तन है। हम्म उस सुता का कौन पिता जो वीर्य से बिन कूख जनी, हम्म मन रामायण की बात बता दे सीता हिरणी कड़ा बनी। हम्म
9 लाख सुता की मात बता दे, 9 है जिसके गिने दनी। और उस सेवंतरी का सुत बता जो यम का घर इतनी। 5 पति की 3 औरत गिना दे, जब महाभारत से ध्यान तने पूरा वजन खोल बता दे, फिर मानो विद्वान। नंबर 2 पर कौन सा देव कब आया जमी पर माता गेल्या करने भोग, उस पुत्र का नाम बता जिसने जननी था जो आया जोग। ये दूसरी दूसरी कली एक बार दोबारा बोलियो। हाँ। कौन सा देव कब आया जमी पर माता गेल्या करने भोग। हाँ। उस पुत्र का नाम बता जिसने जननी था दु आया जोग। ईसा वरदान मिला किसने जिसके पाप करण तक कट गए रोग। और कौन पति मार का सती हुई ना पुत्र का मनाया सोग। सुदाम में भी पर के 4 सुत गिना दे जाए, पढ़ राख्यो पुराण तने। पढ़ राख्यो पुराण तने और पूरा वजन खोल बता दे, फिर मानो विद्वान। नंबर 3 पर पिता पूत पड़े एक गर्भ में, माता न्यारी न्यारी। सुत 16 लाख जने जननी ने फिर भी रही कवारी। जननी जल में पिता थल पे, सुत ले गया गगन उडारी। और पिता के उधर तक पुत्र जन्मा, वो मात बनी हत्यारी। त्रिलोकी के 3 गुरु बता दे, जा आ गया वो अनुमान तने। पूरा वजन खोल बता दे, फिर मानो विद्वान। चौथी बात जी, यो ब्रह्मांड का भार बता दे कितना कड़का भारी से। यो ब्रह्म फांसी सा बांध दिया, जाने दुनिया सारी से। गुरु जगदीश के ज्ञान की ख्याति 14 भवन में किलकारी से। और कह ललित मुआणी वाला विष्णु का, गुरु विष्णु का अवतारी से। जैन बाता का अर्थ लगा दे तो सतगुरु लिंग मानते न। पूरा वजन खोल बता दे, फिर मानो विद्वान जी। ये वजन था जी कि आपका बांध का वजन है। हाँ। जिस पर वर्तमान में 5 लाख का इनाम है। हाँ, हमारी समिति ने कोई खोल है। हाँ, कोई तो विद्वान 5 लाख जो है नगद ले जाओ। हाँ। और इस वजन खातर लगभग दूसरे तीसरे दिन कहीं न कहीं से फोन आ जाए, भी एक लाइन बता दे तो उनका हाथ जोड़ के माफी मांगा। हाँ भाई, एक एक लाइन बताऊं तो 20 तो लाइन से हैं। ठीक बात भाई, लाइन तो सारी 20 हैं भाई। एक लाइन मान ले आप तो बता दी, एक और किसी ने बता दी तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया। फिर मन्ना तो नू सोच लियो मन्ना की नाम देना समिति ने, अरे जो न मेरे विश्वास पर टेक रखा है। ठीक है बात। तो उसका मान सम्मान रखते हुए हाँ, इनका खुलासा मैंने मेरी रचनाओं में कर रखा है। और सारे 2-3 भजन जो 500 भजन हैं, सबके उत्तर मैंने रचनाओं में ऐसे फिट कर रखे हैं, जो सारी रचना पड़ जाएगा ना तो काट लेगा, उसने सारे उत्तर पाए जाएंगे। जमा खुला खुला उत्तर दे रखे, लेकिन नू सीधा सीधा कौन परोसा है जी। बांध का एक भजन और सुनना चाहोगे? बिल्कुल सुनावांगे जी, बांध का एक भजन और सुनावांगे आपने। वेद शास्त्र उपनिषदों का मन सार बता दे सारा। पद पद पर प्रमाण बता तो पढ़ के पुराण 18। वेद शास्त्र उपनिषदों का मन सार बता दे सारा। और पद पद पर प्रमाण बता तो पढ़ के पुराण 18। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों एक दिन रण में आ रहे थे। और उस वीर का नाम बता जी ने तीनों के सरतारे थे। और वो केरी जू कुक्का था रण में जड़ा खड़े देवता सारे थे। और उस योद्धा की मात बता दे जिसने 33 कोटी मारे थे। इस होनी मृत्यु की मात बता के तू भ्रम मेट दे मारा। और पद पद पर प्रमाण बता तो पढ़ के पुराण 18। नंबर 2 पर अंडे मत लिकड़िया ऋषि करी तपस्या भारी जी। आँख खुली जब भूख लागी खा गया सृष्टि सारी। 3 लोक में शोर मच गया या किसने बात बिचारी। फिर किसने रच दी आदम दे में अलग सृष्टि न्यारी। और किसकी कोख तक पैदा होगी वह किसकी दैनी तारा। और पद पद पर प्रमाण होता है पढ़ के पुराण 18। नंबर 3 में सृष्टि से पहला पैदा हो गया किसकी कोख तक कौन बता। अपने सुत का शरीर खा लिया फिर माता लागी रोण बता। वाह है जननी और वाह है पत्नी कुकर होए खोटे सोण बता। थी कौन सी पक्ष कौन सी तिथि ने या होनी लागी होण बता। और बेटी के उदर तक बाप जन्म्या वो रह गया जन्म कवारा। और पद पद पर प्रमाण बता पढ़ का पुराण 18। नंबर 4 पक्षी पारे से पुत्र हो गया करी तपस्या बने ऋषि खास।
और मृत शरीर से शादी चाहिए, ऋषियों से मंगवाई लाश, और मंत्रों से सरजीवन कर दी, और फिर दावत में खाया उसका मांस। और ललित बुआणी आले ना वही विद्वान ना तो उत्तर की आस। सतगुरु सेवा का ज्ञान मिले वही मिलता नहीं उधारा, और पद पद पर प्रमाण होता पढ़ के पुराण 18। तो ये जो कर आपने प्रश्न इसमें कर रखे है। हाँ जी। पद पद पर प्रमाण पता तो पढ़ के पुराण 18। पढ़ के पुराण 18। ये जो रचना इस डाल की और भी जितनी किस्सा की या उपदेशक भजन आपने तैयार करे हैं, वहां भी प्रमाण बहुत सारे दे रखे हैं। बहुत सारे दे रखे हैं आपने वहां पे भी। तो ये प्रमाण आपने दिए हैं, तो लिए भी होंगे कितने थे? बिल्कुल जी। उसके बारे में बताओ, क्या क्या मगर लेकर रहे हो फिलहाल? लिखने का तो नू है जी 4 वेदां की जो मोटी मोटी ही सार ठीक है। मतलब विस्तार तो नहीं पढ़े हमने, हम कहते हैं भाई सारा एक गहन अध्ययन कर रखा है। और शास्त्र लगभग, और जो सुख सागर होया, गीता हुई, मतलब जो भी किताब हमारे को उपलब्ध आई और वहाँ हमने मोटी मोटी पढ़ी, सारा सौदा इन्ने में तो है। हाँ इन्ने में है। और इन्ने में तो रतन मथन करके ना, हाँ इन्ने में तो सौदा कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बता भी रखा है भाई 5 पति की 3 औरत गिना दे, जब महाभारत से ध्यान तने भी सीधा डायरेक्ट बता दिया भाई महाभारत से ध्यान है तो तनु बेरा 5 पति की और 3 कौन कौन। ठीक। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी का किस्सा है सत्यवान श्यामतरी का, तो उसमें क्लियर कर रखा है भाई सत्यवान श्यामतरी को एक पुत्र का वरदान मिला था। तो पुत्र होया भी था, वरदान मिला था, होया था बिल्कुल। तो होया था तो उसका नाम भी होगा। तो अपन तो वही प्रश्न पूछ जावे उसका नाम बता दे श्यामतरी का सुत का। या फिर पंडित मांगी राम जी ने कह रखी तेरे बेटे रो 4 घर में कोने टूक लाग रही भूख कालजा खास है, तेरे बेटे रो 4 कड़ेगी मास। कड़ेगी मास। हाँ। तो अपन तुम 4 बेटे है नाम ही तो पूछे भाई हमने भी तो ये कि ते माथा मार मुर के ना भाई हमने आगे बुझ लिए और भी विद्वान जन है वो और खोज लेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न है जी, गणे गहराई के भी कोनी और गणे इतने आसान भी कोने आधार भी कौन पड़े। मैं दर्शक दीर्घा से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इन बातों का जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए, जितना हो सके आप अपनी तरफ से प्रयास करो। आगे जो इन बातों के चाचड़ू हैं उनके पास भेजो, और रिक्वेस्ट में जरूर करूंगा कि भाई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जिन्होंने यो प्रोग्राम हमारा सुना है वो इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि उनको कैसा लगा, क्या कमी रही है, कित के सुधार की आवश्यकता है, गुण के, और फिर उसका जो है प्रत्युत्तर हम भी फिर प्रयास करेंगे देने की। कमेंट में बताइयो, और ठीक ठाक सा लग गया तो भाई के गिल फिर आवांगे, थोड़ा घना सुधार की कोशिश करांगे। और यो जी जक्सी भी खुलती के बेरा खुल जा, वह तो खुल गई, और वह तो खुल ली। ये बात मैंने अंत में जो है मेरा एक प्रश्न और है आपसे। हाँ जी। हमारा जो ये देहाती समाज है, हाँ जी, सिर्फ हरियाणा नहीं, हाँ देहाती जितना भी हमारा यह माँ बोली समझी जा है, हाँ बोली जा है, हाँ। उसको क्या तो संदेश देना चाह रहे हो, विशेषकर जो युवा वर्ग है उसको? जी बस यो इस छोटा संदेश सा गुणवान आदमी तो सा कोनी, एक फूडताना की तरफ ना जाके और इस संस्कृति की तरफ जाओगे तो मनोरंजन का मनोरंजन, ज्ञान का ज्ञान, और इसमें जो खजाना है अनमोल, तो जिंदगी जीण का, बोलने का, चलन का सारे ढंग से है। तो इस तरह जुड़ो, और भाई जो आजकल का गंद फैल रहा है उससे थोड़े ही दूर हटो, और नशा पता तो दूर रहो। बस यो है। अब मेरा ये आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद हम समापन करेंगे। मैंने आज से पहले किसी से पूछा भी नहीं है भाई, ना तो कितने शेयर करता। मैं काफी टाइम पहले तो मैंने एक बार कराया था, लगभग 5-6 महीने फेसबुक पर, ये सब जब उस टाइम चलाया करता मैं, तब तो मैं शेयर कर दिया करता जो भी हमारे पास मसाला इकट्ठा होगा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि भाई जिसके पास पहुंचना होगा ना वो अपने आप पहुंच जाएगा, टोलेगा वो टोंदा टोंदा आप आ जाएगा, चाहे आओ वो साल 5 2 साल 5 लेकिन आ जाएगा। ठीक बात। तो एक तो मैं हमारा जो ये छोटा सा मंच है राग रागनी संगम, इसके विषय में 2 शब्द आपसे पूछना चाह रहा हूँ। भाई आप भी काफी समय से जुड़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका क्या समझ में आई और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है आपके अकॉर्डिंग? हमारे हिसाब से जियो सुधरा सदराया है और इस पर जो हमने वह चीज भी मिली
जिनकी तलाश हम भी काफी टाइम तक कर रहे थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई आप, और नुए लगे रहो, बाबा की दाद है, बेड़ा पार है। और जो धुन आपने गेरी है, मतलब वह धुन थी, कदे मास्टर जी सुनाया कर दे उन धुना ने, उसके बाद में वह लुप्त तो होती जान लग रही है। और आपका जो मेहनत है ना वह सराहनीय है जी। और इसे इसे विद्वाना तो दर्शन हो गए, और इसे इसे विद्वान सुनने मिल गया आपके चैनल का माध्यम था, जिस तरह महेंद्र अंकल जी। वो तो मेरा ही अगला प्रश्न था। हाँ अब चाचा जी जो महेंद्र शर्मा हैं, हाँ उनकी जो खटक है आपके मास्टर जी की डाल लाग रही है, बिल्कुल जी। उसने क्यों कर परिभाषित करोगे अपने शब्दों में? कोई मास्टर जी की डाल कोई सब देखो जी, वह तो ज्ञान की मूर्त है, और हम ही तो उनको आशीर्वाद चाहेंगे। हम्म। और उनकी वीडियो आपने जितनी भी ये राखी ना, हम्म। सारी वीडियो ये तो मैंने 10-10 बार देख ली होंगी। हम्म। और एक मेरा विशेष खटक से है हम्म। चंद्र किरण का किस्से में जो तुलनात्मक रागनी गुरु जी ने बता रखी है, मतलब उसमें विघन कर रखा है, सांग साय कर रखा है। और वैसे तो हर एक प्रोग्राम गुरु जी का ऐसा हो है जिसने मैं बार 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 बार, जैसे पहला मैं मास्टर जी के प्रोग्राम सुना करता ना काट काट के, अजीना भरदा जी को। हाँ उस तरह मतलब जो उसके समझाने की शैली है ना, वह लाजवाब है, उसका कोई तोड़ कौन जी, अतुलनीय है। अतुलनीय। मेरे पास मैंने आपने बताया था हाँ भाई, पद्मावत आई पहले तो, हाँ फिर हम चंद किरण में उसमें नौटंकी में पड़े। नौटंकी में। नौटंकी में दो भाग बनाए हमने। हाँ तो पहला भाग और दूसरा भाग उसका खुद जो है चाचा जी ने तुलना करी अपने आप। बोला भाई मैंने पहला भाग थोड़ा फीका लग गया, हाँ, जबकि हम्म, मेरे पास हम्म, पहले भाग को लेकर जितने फोन आए ना, हाँ मतलब उस दिन नुनी हो जाए मेरा भड़क होगी हाँ फोन सुन सुन के। हाँ भाई किसी का फोन आया है, बहुत सारे के जो नंबर मेरे पास सेव्ड भी नहीं है, और वो आदमी है जिनको मैंने आज तक देखा भी नहीं देखा है। भी नहीं। सबके फोन सुने मैंने, उनकी सबकी प्रतिक्रिया ली, और हमारे तो दर्शक भी लगभग ये हैं बहुत सारे। अब जिनने बेचारा ने कमेंट वगैरह करना को नंदा के कहेंगे अगर भाई वो थारे वाला चैनल जो है ना, हमने तो कई कई बार कई कई सब्सक्राइब कर बार लिया। सब्सक्राइब कर उन लिया। बेचारे ने ज्ञान को नहीं इस हाँ बात का अगर भाई क्यों कर कमेंट करना है, क्यों कर लाइक करना है, कि इसको सब्सक्राइब एक बार करना है, कै बार करना है। हाँ तो मेरे पास बहुत सारे फोन आए, हाँ जी, और ये जो है उनकी बदल रही है ड्यूटी, या भी मैं इसमें ले दूं। हाँ मेरे पास अब भी कई कि जो है भूले भटके लोगों के फोन आ जाए हैं, हाँ वन्यू का कि भाई महेंद्र शर्मा जी आजकल ना दिखते कि जा रहे हैं। हाँ, तो उनकी बदल रही है ड्यूटी। फिलहाल समय का उनके पास अतिशय अभाव है, वो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। बाकी जैसी प्रभु इच्छा, मेरे तो दबा के उन्हें न्यू कर रखी है भाई मीब मिलेंगे 6 साल के बाद, जब उन्हें समय मिल जाएगा। ड्यूटी बदल रही है, बाकी जैसा कालखंड रहेगा उस हिसाब से करते रहेंगे। और शैली तो जी उनकी विशिष्ट है ही, बिल्कुल है जी, उसमें तो कोई कोई दो दो राय राय है नहीं है नहीं। जी। जब आप कभी उस चीज की खटक लग रही है, बहुत सारे वो हैं जो बुजुर्ग हैं, और लोगों के भाई चाड़ा ही पाड़ रखा है। साला एक वो भाई लिखन लग रहा था पीछे, बोले वो तेरे प्रोग्राम देखे सांग देखे, लेकिन महेंद्र शर्मा जी का जो ये कार्यक्रम है ना, या तो फिर कुछ और चीज है। और एक बीमारी। तो तो ललित भाई, हाँ, हमने अपनी इस यात्रा में हाँ, आदमी तो सारे डाल के मिले हैं, बिल्कुल जी। जो दिमाग खानिए हैं, जो खाम खा परेशान करनिए हैं, सांझ ने 6 बजे पाछे ठर्रा मार के विद्वान बन दिया है, सारे डाल सारी के डाल मिले गई। हैं। लेकिन हाँ अधिकतर हमने इसमें सुगंधी के ही फूल मिले हैं, जिसके कारण हाँ, हमारी ये यात्रा निरंतर चलती चली जा रही है। और हमारा तो बस एकमात्र उद्देश्य ये है हाँ, कि हमारी जो ये लोक कला संस्कृति है, हाँ, लोक कला, बाकी तो जनता अपने आप कर रही है, भाई कैसा पहरान है, कैसा खान है, कैसा पान है उनका, ठीक। वो अलग विषय है। हाँ, सिर्फ लोक कला संस्कृति है, हाँ, वो हमारी न्यू की न्यू बची रहे। बैठी रहे इसमें। जैसे बिल्कुल। हम थे हाँ, वैसे ही हम न्यू के न्यू स्थापित हो ही रहे। हाँ, और उसके बाद जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, हाँ, पुराने बूढ़िया की जो विचारधारा हुआ करती, उनकी बोलने का हिसाब किताब भी न्यारा हुआ करता। तो न्यारा। आज हम बतला रहे ना, हाँ भाषा तो हालांकि हमारी हुआ है, हाँ लेकिन शब्दावली बहुत बदल ली है। हाँ, चेंज होगी जी। बदल ली ना। बिल्कुल जी। दादा और जो बात करया करते वह हमारे दौर कौन है। नहीं। तो वह चीज भी धीरे धीरे हो सके तो उस चीज पर आवे। हाँ, कुछ भाई हरियाणवी को,
भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रयासरत हैं, उनको भी शुभकामनाएं। और हमारा जो ये प्रयास है वो दर्शक दीर्घान कैसा लग रहा है, समय समय पर भाई कमेंट के माध्यम से हमने उसके बारे में बता दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और विशेषकर जो ये ललित भाई का आज साक्षात्कार हुआ है, इसमें क्या फूल आपको पसंद आए हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इनकी कविताएं आपने कैसी लगी है उसके विषय में बता दे रहे हैं। और आगामी किस प्रकार से ये करना चाहिए हमने भी बताओ, क्योंकि हम जानकार नहीं है। और ललित भाई तो भाई जमाए जानकार को नहीं, जिंदगी में पहली बार मतलब प्रोग्राम जो छोटा हा अपनी वार्ता रिकॉर्ड हुई है। नहीं तो मेरा तो ऐसा है जी, मैं पहला भी बता चुका, कैमरा लग दिए नहीं तो ये जो आप बात बता रहे थे ना, फोन में देखने की जरूरत को नहीं, आप कैमरा बंद कर दो, मैं फटाफट सारी सुना दूंगा। बस या इचक निकट जाएगी ना तो मालिक की दात है, भाई के मुलाकात होती रहेगी, और नई नई बात जिसी भी हमारे पे है उसी आपने सुनाते रवांगे भाई, और कोशिश करांगे बढ़िया बात सुनाने की। और भाई कविता ही में जड़े भी हमने नु लागा सुधार की जरूरत है तो हमने कमेंट के माध्यम से बताइयो। और राग रागनी चैनल ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक चैनल है। और भी तो आप आड़ कबाड़ ने देखा है, हाँ भाई यह चीज देखांगे तो कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। और बहुत बढ़िया भाई मेहनत कर रहा है। और भाई सारे कमेंटों में बताइयो और लाइक करियो भाई, और चैनल ना सब्सक्राइब एक के बार करियो। हाँ, कई कई बना हाँ, कर कई कई बार ना करियो भाई। तो ललित भाई, हाँ, ये बोलो श्री गंगा जी की जय जय। जय बोलो कृष्ण भगवान की।